सदका करने से हम कैसे परेशानियों से निकल सकते हैं और सदका हर आने वाली बलाओं को, परेशानियों को कैसे रोक देता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो हम लोग पेशेवर लोगों को रोजाना जो है 10-20 रुपए जो भी है, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए हम रोजाना देते हैं, या पेशेवर लोगों को जो प्रोफेशनल भिखारी हैं उनको हम देते हैं, तो ये याद रखिएगा ये सदका नहीं होता, इसका कोई फायदा नहीं है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये गुनाह भी है और हराम भी है। क्योंकि देखिए, ये याद रखिएगा, सदका ऐसे लोगों को दें जो जरूरतमंद है, जिन्हें इस हद से ज्यादा जरूरत है। आप सदका जब देंगे तो उन्हें इसका फायदा मिलेगा, वो जो परेशानी में है उस परेशानी से निकल पाएंगे। और सदका वो वाहिद चीज है जो आप ये याद रखिएगा, मरने के बाद बंदा इसका अजर अपनी आंखों से देख सकेगा। जब बंदा मर जाएगा तो अल्लाह ताला से इल्तिजा करेगा कि अल्लाह मुझे 1 सेकंड के लिए भेज दे, 1 मिनट के लिए भेज दे, मैं सदका करना चाहता हूँ। लेकिन उससे मोहल्लत नहीं मिलेगी। तो भाई हम और आप जो है मरने के बाद अपनी आंखों से सदके का अजर व सवाब देख सकेंगे। दुनिया में तो देखेंगे, अल्लाह ताला माल भी डबल कर देगा, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, हादसात से भी बचेंगे, बलाओं से भी बचेंगे, अगर जिस्मानी रूहानी बीमारियां चल रही है उनसे भी बाहर निकल आएंगे। लेकिन आखिरत में भी इसका अजर सवाब है। इन चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए। अब सदका जो है हमने पेशावर लोगों को नहीं देना है, और दूसरी बात ये कि हमने सबसे पहले अपने बहन भाइयों में देखना है। ये सदका जारिया सबसे बड़ा सदका जारिया है। हमने उन्हें सदका कहकर नहीं, गिफ्ट के तौर पर दे देना है, हमने उन्हें बताना नहीं। सदका जारिया ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। आप अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में, अपने पड़ोस में आप देखकर दे सकते हैं, उससे बड़ा फायदा होगा। हर देखिए, आप किसी की परेशानी, जब परेशानी दूर होगी तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी वजह से अगर किसी की परेशानी दूर हो रही है तो आपके मामलात भी खुलने लग जाएंगे। इसी तरह अगर किसी को रूहानी बीमारी, कोई रूहानी प्रॉब्लम चल रही है, तो रूहानी मुआलिज जो होता है, जो सही है, वो ये कहते हैं कि यार गोश्त का सदका करो, तो गोश्त का सदका करना चाहिए हर जुमेरात वाले दिन गालिबन वो कहते हैं। इसके अलावा जो है समंदर में मछलियों को दाना डालना, आटा वगैरह की छोटी छोटी गोलियां बनाकर, ये भी वो कहते हैं कि यार हर जुमेरात को डालो, या एक और दिन भी बता देते हैं, वो भी करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो फाका तंगदस्ती में चल रहे होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूं कि सदका जो है आप और किस तरीके से कर सकते हैं। सदका आप जो है राशन की सूरत में, मंथली ग्रॉसरी आप किसी भी तरह से आप उसको यानी कि करवा सकते हैं। आपकी जो भी रेंज, आप 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, जितनी आपकी रेंज बन रही है, जितने आपके अपनी हैसियत के हिसाब से बंदे ने सदका कर देना है। ये हमारे मामलात इससे बहुत तेज़ी से खुलना शुरू हो जाते हैं। सदका करने से हमारी जितने भी हम पर जो क्राइसिस आ रहे होते हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स, देखिए हमारी कमाई में ऐसा हिस्सा होता है जिसे हमने बाहर निकालना होता है। जब हम अपनी जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हमारी सैलरी है, या फिर हम बिजनेस से कमा रहे हैं, वो हम अगर उसमें से किसी का हिस्सा नहीं निकालते, ये याद रखिएगा, तो परेशानियां घेर लेती हैं, बीमारियां घेर लेती हैं। वो पैसा आपका बीमारियों में, आपको लगता है कि नहीं यार ये बीमार तो हूं मैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका बीमारियों में पैसा निकलना शुरू हो जाता है। आपका ये किसी न किसी तरीके से पैसा निकलना चाहिए। अपनी कमाई में से आपने कुछ हिस्सा, बेहतरीन तरीका यह है कि आप ये कर दो कि यार मुझे ये हर महीने पैसा निकालना है। हर महीने आपने चाहे वो 1000 रुपये निकाल देना हर महीने, या 500 रुपये निकाल देना, या 5000, जैसी आपकी इनकम है, तो आप परेशानियों से निकल सकेंगे, आप बीमारियों से निकल सकेंगे। सदका जो है आपको, आप समझ लें, एक ढाल बन जाएगा, आपके आगे दीवार आ जाएगी। आपकी तरफ जो भी परेशानियां, रुकावटें, बीमारियां, कोई भी चीज़, यहाँ तक के हादसात वगैरह जो है, आपकी जानो माल की हिफाजत जो है अल्लाह ताला फरमाता है। आप सदका देंगे, अल्लाह ताला आपकी जानो माल की भी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में भी रखेगा। देखिए याद रखिएगा, जो लोग अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखते, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एक बात, कि जो लोग अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखते, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे मेल फीमेल, दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर आप अच्छा कमा रहे हो और आप देख रहे हो आपके पैसा जो है वो बीमारियों में जा रहा है, आप सोचो कि मेरे करीब में, मेरे सर्कल में कौन इस वक्त परेशान है, जिसको मुझे देना चाहिए, मैं दे नहीं रहा हूं।
तो आपको नज़र आएगा ऐसे बहुत सारे लोग आपके बहन भाइयों में मिल जाएंगे, आपके रिश्तेदारों में मिल जाएंगे, आपके पड़ोस में, आपके दोस्त आप में मिल जाएंगे। उनको बगैर जतलाए आप ये देना शुरू कर दो। मंथली कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सेटअप कर दो उनका कि वो इस परेशानी से निकल सके। जब वो परेशानी से निकलेंगे आपके लिए दुआ करेंगे, आप यकीन मानिए कि आपके रिस्क में इतनी तेजी से इजाफा होगा। और अगर रिस्क में इतनी तेजी से इजाफा होगा, डबल तो दुगना तो मिलना है आपको। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आपका बीमारी पे पैसा लग रहा है, जो आप परेशानी में आ रहे हो, एंजाइटी पेशेंट बन रहे हो, ये सब खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आप पूछे दिमाग दिल सुकून में नहीं है, वो परेशान रहते हैं। कोई ब्लड प्रेशर उनको हो जाता है, डिप्रेशन में वो है, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम उनको है, हार्ट पेशेंट वो है, हर तरह की बीमारी, शुगर वो है, शुगर उनको है, हर तरह की बीमारी परेशानी क्यों हो रही है? वजह यह है कि मैं और आप जो है ना, हम में से बहुत सारे लोग, सबके सब ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग सांप बनकर अपने पैसों पर बैठे हुए हैं। हमने 1 रुपया किसी को नहीं देना है। डॉक्टर ने, देखें ये याद रखिएगा, आप नोट करें, आप मेडिकल स्टोर पर जाएं। आप मेडिकल स्टोर पर जब जाएंगे आप देखेंगे अपनी आंखों से कि आप ये देखें, जिस तरह मंथली ग्रॉसरी आती है इसी तरह मंथली मेडिसिन आ रही हैं लोगों की। 1 महीने की पूरी मेडिसिन लेते हैं वो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सच बता रहा हूं, मैं अपनी आंखों से मैंने देखा है कि वो इस तरह से मेडिसिन लेते हैं कि जिस तरह ग्रॉसरी आ रही होती है घर में, पूरे पूरे मेडिसिन के, वो क्या कहते हैं यार, पत्ता जो होता है पूरा पूरा, वो लेते हैं टैबलेट्स के, हर तरह की मेडिसिन, यानी 12-15 हज़ार रुपए की उनकी मेडिसिन आ रही है। भाई खुदारा, इन चीज़ों से छुटकारा पाओ, इन चीज़ों से बाहर निकलो, गरीबों की हेल्प करना शुरू कर दो। जो सफ़ेद पोश है, सफ़ेद पोश आपको मुंह से नहीं कहेगा कि मैं ज़रूरतमंद हूँ। वो जब भी आप पूछोगे वही कहेगा कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। लेकिन आप उसका हुलिया देखकर, आप उसका चेहरा देखकर, उसके बच्चों को देखकर, उसकी बीवी को देखकर आप समझ जाओगे, उसके घर का इन्वायरमेंट देखकर आप समझ जाओगे कि वो कितना परेशान है। सबसे पहले अपने बहन भाइयों में देखो, अपने सगे रिश्तेदारों में देखो, अपने दोस्त अहबाब में देखो, अपने पड़ोस में देखो। याद रखना मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अगर अल्लाह ताला ने हमसे सवाल कर लिया, हम फंस जाएंगे। अल्लाह ताला ये ज़रूर सवाल करेगा, कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया। तुम्हारे पैसों में से तुम गरीबों का भी हिस्सा था, तुम्हारे बहन भाइयों का भी हिस्सा था। तुम ये सोचोगे यार मैंने कमाया, मैंने मेहनत की। भाई है हिस्सा, देना है आपने। जो परेशान है आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, आपने देना है। इस बात को जहन नशीन कर लीजिए। वीडियो मैं चाहता हूं कि लंबी ना हो, तो इसलिए इन बातों को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिएगा। आप यकीन मानिए, आप कुछ ही टाइम में, ज़्यादा नहीं कह रहा हूं, आप 30 दिन ये करके देख लो, 30 दिन करके देख लो, 1 महीने की बात कर रहा हूं, 1 महीना करके देखो। आप देखना आप अपने आप को कितना हल्का महसूस करोगे, आप मेंटली तौर पर कितने फ्रेश हो जाओगे, आपकी बॉडी कितने फ्रेश, आपको लगेगा पता नहीं कहां से एनर्जी आ रही है। मेरे भाई ये दुआओं का असर होगा, ये आपके उसी भाई की दुआओं का असर होगा, ये आपकी उसी बहन की दुआओं का असर होगा, ये आपके उसी दोस्त के दुआओं का असर होगा, रिश्तेदारों की और पड़ोसियों की दुआओं का असर होगा कि आपको अपनी सेहत अच्छी लगने लगेगी, आप बीमारी से निकल आओगे, आप परेशानियों से निकल आओगे। इसलिए अपने माल में से किसी को हिस्सा ज़रूर दिया करो थोड़ा बहुत। इससे आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरे को भी फ़ायदा होगा, और आपकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। बीमारियों से निकल आएंगे, परेशानियों से निकल आएंगे। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मेरा नाम ज़रूर ले लिया करें, मेरे नाम के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद, आप सबका भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।